मेरा नाम गरिमा है और मैंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सेकंड रैंक प्राप्त की है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे अपनी जर्नी थोड़ी बहुत शेयर करनी चाहूँगी। जब मुझे जोश टॉक से इनविटेशन आया कि मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए, तो ये फीलिंग थी मेरे अंदर कि क्या नया बता पाऊँगी मैं आप लोगों को। तो मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी बाकी लोगों की जर्नी से, जो उन्हें उस समय लगा होगा कि वो अपनी जर्नी के थ्रू किसी को इंस्पायर तो नहीं कर पा रहे, बट यू नेवर नो, आप अपने लाइफ के कौन से इंसिडेंट से किसी एक भी इंसान को अफेक्ट कर पाओ, इंस्पायर कर पाओ। तो अगर आप मेरी जर्नी से थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हैं एंड आई एम एबल टू इंस्पायर यू, गाइड यू, हेल्प यू और टॉक टू यू एज अ फ्रेंड, आई एम मोर देन हैप्पी। तो जब हम लोग एक एस्पिरेंट की तरह प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी बार हमें 3 साल 5 साल इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में लग जाते हैं। वी लिव मेनी लाइव्स एज एन एस्पिरेंट, ऑन पर्सनल फ्रंट, ऑन फैमिली फ्रंट। तो उस पूरे जर्नी का कुछ पार्ट मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ आई बिगैन प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी। तो एक इनिशियल मोटिवेशन होता है सबके अंदर, जो मोस्टली ड्रिवन होता है विद सोशल प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द एग्ज़ाम, और ड्रिवन होता है कि एक राइट करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि द प्लेटफॉर्म दैट वी गेट इज़ डाइवर्स एंड जो जॉब्स और जो चेंज आप ला सकते हैं एक सोसाइटल लेवल पर, वो बहुत ही ह्यूज है। लेकिन the main daunting task is not how you start, but how you stay in this preparation. स्टार्ट तो सब कोई कर लेते हैं, बट इस प्रिपरेशन में टिके रहना फेलियर्स को देखने के बाद भी, आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस एग्जामिनेशन में। इसी वजह से ये बहुत सही कहा जाता है कि आपकी प्रिपरेशन एज एन ऑफिसर बिगिंस जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप अपनी इस पूरी जर्नी में इतना कुछ देखते हैं, इतना कुछ फील करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप एक सिलेक्टेड ऑफिसर बनते हैं या नहीं। आई थिंक ये एग्जाम चेंजेस यू अ लॉट, गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ, और कुछ ना कुछ करके यूपीएससी आपकी लाइफ बदल देता है। तो अब बात करती हूँ मैं अपने पर्सनल जर्नी की। तो मैंने एक बहुत ही छोटे शहर से प्रिपरेशन की है। आई स्टेड इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की 10th तक। फिर 11th एंड 12th के लिए मैं बनारस एक हॉस्टल में रही, एंड देन मैंने अपना ग्रेजुएशन किरोड़ी मिल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। और किरोड़ी मिल कॉलेज आने के पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद आई विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द पीपल ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, विद द पीपल जो लोग कॉन्वेंट से पढ़कर आ रहे हैं या जिनका एक्सपोजर मुझसे बेटर है। मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो एक छोटे शहर से है। मुझे काफ़ी एक्सपोजर नहीं मिला, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला, जो आजकल बच्चे 10th तक ही गेन कर लेते हैं। और रोज़ दिन ब दिन द सोसाइटी और जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। बच्चों के पास को करिकुलर्स का एक्सपीरियंस होता है, अ लॉट ऑफ एक्सपोजर्स आर देयर, बट वो सब मुझे नहीं मिला। और मुझे कुछ स्पोर्ट्स में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो मुझे हर चीज़ से रिलेटेड लगता था। प्लस कमिंग फ्रॉम बिहार, मुझे लगता था कि आई एम कैरिंग एन एक्सेंट विथ मी, और काफ़ी बार बाहर आउटसाइड बिहार लोग इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से भी देखते थे। बट धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इवन पीपल जो बिहार से आए हैं या फिर कोई भी छोटे शहर से आए हैं, दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, और वो मेरे धीरे धीरे अच्छे फ्रेंड्स बनते गए। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए जानते हैं, पहचानते हैं, आपके एक्सेंट के लिए नहीं, आपके बैकग्राउंड के लिए नहीं। अल्टीमेटली जो आपके साथ रह जाता है और जो जिस चीज़ से लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, वो है कि आपका उनके साथ कैसा रिलेशन रहता है, एंड दैट इज़ कि आपने क्या काम किया उनके लिए, एंड दिस विल रिमेन थ्रू आउट। व्हाट मैटर्स इज कि आपने जो कुछ भी करा, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपने उसको कितना डेडिकेशन के साथ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को किसी एग्जाम में या किसी भी करियर में डेडिकेट करें, तो आप सबसे पहले सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। एंड इस चीज़ का एक्सपोजर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला। आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से थे और काफ़ी डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू कर रहे थे। तो वो एक जो माहौल होता है, वो जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट पीयर ग्रुप्स के साथ, सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, आप अपने आप को भी एक रीडिस्कवर करते हैं। तो वो जर्नी जब आप अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो 3 साल ने मुझे काफ़ी शेप किया इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, अंडर कॉन्फिडेंस कम करने में, और अब ये रियलाइज़ कराने में कि आप किस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन द एंड द फिनिशिंग लाइन इज सेम फॉर एवरीवन। मुझे लगता है कि किसी भी प्रिपरेशन में, स्पेशली यूपीएससी